बिहार में नहीं हो पा रहा है निष्पक्ष चुनाव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगाया कई गंभीर आरोप। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर चुनाव आयोग के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही साथ कई ऐसे सबूत भी उन्होंने पेश किया है जिसके आधार पर आखिर चुनाव यानी निर्वाचन की निष्पक्षता पर सवाल उठना शुरू हो गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो भी सवाल उठाया गया है और जो भी आरोप लगाया गया है, यह बिल्कुल निश्चित रूप से ही सटीक साबित रहा है और इसका परिणाम भी सामने आ रहा है कि हर हाल में निष्पक्षता पर अब भरोसा करना कहीं से भी विपक्षी दलों के लिए सार्थक नहीं रह जाएगा। आइए दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आप मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को अभी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण की वोटिंग बस चंद घंटे में ही होने वाले हैं और इसकी शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों 11 नवंबर 2025 को अंतिम तिथि और उस तिथि को दूसरे चरण यानी अंतिम चरण का मतदान होना बाकी है। इसी बीच ठीक एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और मीसा भारती के साथ साथ अन्य मंत्रियों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करने के क्रम में सबसे पहले तो उन्होंने बिहार बनाने की बातें की। आम जनताओं से अपील करते हुए महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील कर डाली कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो इस बार के बाद अगले वर्ष से किसी भी बिहारी को बिहार से बाहर रोजी रोटी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हम शिक्षा, कमाई और दवाई की व्यवस्था पढ़ाई, कमाई और दवाई की व्यवस्था बिहार में ही करेंगे, यह मैं संकल्पित होकर कहता हूँ। उसके बाद उन्होंने आखिर निष्पक्षता के ऊपर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि आज की तारीख में सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा खास तौर पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई वर्क ही नहीं है और वो दिल्ली छोड़कर पटना में कई दिनों से जमे हुए हैं और यहाँ आकर उनके द्वारा चुनाव में धांधली की जा रही है। दोस्तों उन्होंने कहा कि आखिर सीएम हाउस से बड़ा बड़ा खेल किया जा रहा है। रिटायर अधिकारी के द्वारा जिलों के अधिकारियों के यहाँ फ़ोन करके कुछ सलाहें दी जा रही है और कैसे कैसे करना है इसकी बातें की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा नेताओं के इशारे पर, एनडीए नेताओं के इशारे पर, एनडीए के अंदर गोद में बैठे ही रिटायर अधिकारी है, उनके द्वारा फ़ोन कॉल करवाकर किया जा रहा है और निष्पक्षता के रूप में जो चुनाव होनी चाहिए उस निष्पक्ष को आखिर दबाया जा रहा है। साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि ये सीएम हाउस में बैठकर तय किया जा रहा है कि चुनाव के दिन किस किस को आखिर उठाना है और किस सब को आखिर सलाखों के पीछे भेज देना है। आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इससे भी अगर बड़ा सबूत देखेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार सरकार ही सत्ता में है, एनडीए सरकार ही सत्ता में है, लेकिन उसी सरकार को अपने प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है या फिर भरोसा के बदले कुछ और करने के लिए एनडीए सरकार के द्वारा बाहरी राज्यों से पुलिस प्रशासन को मंगाई गई है। दोस्तों उन्होंने कहा कि 14 राज्यों से कुल 208 पुलिस कंपनियां बिहार चुनाव के लिए बुलाई गई है और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात ये रही कि 14 राज्यों में वही राज्य शामिल है जहां भाजपा की सरकार है और उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि भाजपा अपनी सत्ता वाली राज्य की पुलिस प्रशासन को बुलाकर यहां अपने तरीके से चुनाव करवाना चाहती है। साथ ही उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि अगर पुलिस की व्यवस्था चाहिए तो बिहार से सटे हुए झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य से पुलिस कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गई। उन्होंने कहा कि बगल में ठीक बिहार के बॉर्डर से सटे बंगाल राज्य है, बंगाल से पुलिस कंपनियां क्यों नहीं मंगाई गई। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए कि वह भाजपा शासित राज्य नहीं है। झारखंड में झामुमो की सरकार है तो बंगाल में टीएमसी की सरकार है और यहाँ पर एनडीए सरकार के द्वारा भाजपा शासित राज्यों से ही पुलिस कंपनियां
बुलाई गई है ताकि चुनाव में अपने तरीकों से वोट गिरवाया जा सके। यानी बड़ा सवाल उठा दिया गया दोस्तों, और यहाँ पर देखा जाए तो निश्चित रूप से मिलता जुलता नजर आ रहा है। अगर बुलाना ही था, पुलिस कंपनियां को ही बुलाना था, तो गैर भाजपा शासित राज्यों से भी तो बुलाया जा सकता था। यहाँ पर आखिर एनडीए खुद ही अपने कार्यों के घेरे में चली आती है। यहाँ पर तो सवाल उठना लाजमी बन जाता है कि पुलिस कंपनियां अगर बुलाई गई तो भाजपा शासित राज्यों से ही क्यों बुलाई गई? गैर भाजपा शासित राज्यों के भी तो पुलिसकर्मी होते हैं। क्या सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के पुलिसकर्मी ही ईमानदार है? क्या सिर्फ वही ईमानदारी पूर्वक भूमिका निभाते हैं? क्या गैर भाजपा शासित राज्यों के पुलिस नाकाम है? क्या गैर भाजपा शासित राज्यों के पुलिस से कमान नहीं संभल पाता? सवाल तो बड़ा बनता है दोस्तों, और यह प्रश्न चिन्ह एनडीए सरकार पर जरूर खड़ा करता है। वहीं पर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अन्य बिंदुओं पर भी सवाल उठाया गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि आखिर एनडीए सरकार द्वितीय चरण के मतदान में हर संभव कोशिश करेगी कि इस चुनाव में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गड़बड़ियां पैदा किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कि बिहार के कई जिलों में स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। जब कभी भी कैमरा ऑफ होता है, वहां से वीडियो रिकॉर्डिंग कर तेजस्वी यादव के पास भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि एक तो नज़ारा सामने उभर कर आया कि जब समस्तीपुर के सररंजन में वीवीपैट की पर्चियां मिली, और यह पर्चियां जो खुलेआम रोड पर नहीं फेंका जाना चाहिए था, यह पर्चियां आखिर कैसे सड़क पर आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि चुनाव आयोग की ओर से इस मामले में 2 कर्मियों को, 2 आरओ को निलंबित भी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उन्होंने, उस दोनों आरओ ने मिलकर उसी चुनाव के दरमियान गड़बड़ियां की थी, तभी तो उन्हें सस्पेंड होना पड़ा है। दोस्तों, आखिर इस तरह के घपले होते रहे। आपने देखा ही होगा कि एक वीडियो वायरल हो रहा था, और वह आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही वायरल किया गया कि आखिर 3 व्यक्ति थे जो स्ट्रांग रूम में प्रवेश कर गए थे, वो कोई अधिकारी नहीं थे, और उन्होंने इसका वीडियो बनाकर भी आरजेडी कार्यालय पटना भेज दिया था। यानी एक तरफ से कह दिया जाए, जहां पर एनडीए की ओर से अगर इस चुनाव को दूसरे रूप में कराने की मंशा देखी जा रही है, तो विपक्ष भी पीछे नहीं है। विपक्ष भी एनडीए के हर कार्यों के पीछे पड़ी है। विपक्ष के हर कार्यकर्ता पूरी तरह सजगता के साथ ईवीएम के पीछे पड़े हैं, ईवीएम की निगरानी रखे हुए हैं, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की अगर भ्रम फैलती है या फिर कोई नज़ारा सामने मिलता है, तो स्वाभाविक ही उसका वीडियो बनाकर इसकी शिकायत चुनाव आयोग के यहाँ किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यह स्पष्ट हो चुका है कि भले ही एनडीए के द्वारा कोई भी अंदर खाने प्रयास किया जा रहा होगा, जैसा तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा आरोप लगाया गया, लेकिन इतना भी जरूर है कि सजगता विपक्ष के द्वारा जरूर दिखाई जा रही है, और विपक्ष हमेशा ही इस बार के चुनाव के दरमियान और साथ ही साथ वोटों की गिनती के दरमियान ऐसा नज़ारा पेश करेगा जो कहीं से भी अगर किसी के भी मन में निष्पक्षता को धूमिल करने का प्रयास किया जा सकेगा, वहां पर विपक्ष कदापि उसे सफल नहीं होने देगा। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ 11 नवंबर 2025 को अंतिम चरण का चुनाव है, और हर व्यक्तियों, हर नागरिकों से मैं अपील करना चाहूँगा, आप अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।